दोस्तों, महाभारत युद्ध को भारत की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 6 योद्धा ही जीवित बचे थे। और वो 6 योद्धा कौन थे, आइए हम आपको बताते हैं। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। पिता को छल पूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। ये देख श्री कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों तक कोड़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे डाला। युयुत्सु, महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु ने पांडवों की ओर से लड़ाई की थी। महाभारत महाकाव्य में युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र के वैश्य दासी महिला से उत्पन्न पुत्र थे। माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी मौजूद हैं। सात्यकी, महाभारत युद्ध में सात्यकी पांडवों की ओर से लड़ने वाले यादव योद्धा थे। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जल संधि, त्रिग्रंथ की गज सेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न थे। सात्यकी ने यादवों के झगड़े में कतवर्मा का सिर काट दिया और वे भी मारे गए थे। कृष्ण यदुवंश का नाश, कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। युद्ध के बाद शाप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यहां देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर उन्होंने देह त्याग दी। बचे लोगों ने कृष्ण के अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों और उनके भौज गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। पांचों पांडव, पांडु पुत्र और पांचों पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का, चाहे वे शत्रु वर्ग के हों अथवा मित्र वर्ग के, उनका दाह संस्कार एवं तर्पण किया था। कई वर्षों तक पांडवों ने राज्य सुख भोगने के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी, जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और दोनों वन में चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। दोस्तों, आपका इन बचे हुए लोगों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।